Ka Tata Curve, ka trendsetter SUV ka bawandar kalapoy hasulong. Wan ban test drive ka coupe SUV baningkong ekari ani pila ban phone ki number bala ay harum. Kagaw Dhwaj Sthapana Bharat Yatra Kamstang ka Arthrig Nailor Arajar Arpsao Pachibanda Nagani ka Jyotish Phiradeshwar Sankar Acharya Avi Muktesh Waranda Unpulong ya ka Gaw Dhwaj ka Arthrig Urisao Arajar Arpsao Banpun Bna ya ka Masi kum ka Kami Jongari Haka Kurwa Jong Jyotish Laong ba ka Sanatam Dharam Kanshim ya ka Masi kum ka Kami kum balakadaw haka Jingthok ha ka Vedas Upanishad bat ka Puranas kamasi kamde ka Marat hndre ka Kme katkum का जिंगे जो का सनातन धर्मी हिंदूस सीधे तौर पर अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम इस देश के अंदर पे गोध्वज स्थापना भारत यात्रा को लेकर चल रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा संपूर्ण भारत में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए, गोवंश हत्या मुक्त भारत बनाने के लिए, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में डालने के लिए, इन कामों के लिए संपूर्ण भारत में की जो कैपिटल्स हैं, राजधानी है, उसमें एक गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा होने जा रही है, जो अयोध्या से प्रारंभ होकर अंतिम में 26 अक्टूबर को दिल्ली में विश्राम लेगी। इसी क्रम में संपूर्ण भारत का प्रवास चल रहा है, इसकी पूर्व तैयारियां हो रही हैं। और जैसे कि इस देश में का जो इतिहास है वो गोरक्षा का इतिहास है। 1857 में चाहे हम किसी राज्य के रहने वाले निवासी हों, चाहे हम किसी राज्य में पूरे भारत में रहते होंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए 1857 में मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी आज़ादी के आंदोलन की, वो गाय के चर्बी पर जब कारतूस को लपेटा गया था, उसके विद्रोह में मंगल पांडे ने उस गोली को चलाया था। ये देश आज भी कर्जदार है गौमाता का, जिसके प्रति भावना ने मंगल पांडे के चलाए हुए हथियार के कारण इस देश को आज़ादी के आंदोलन तक पहुंचाया और 1947 में देश तो आजाद हो गया। लेकिन शर्म की बात है कि इस देश की आजादी का मूल रही गोमाता आज तक आजाद नहीं हो पाई, उसकी हत्या आज तक बंद नहीं हो पाई। इसलिए हम संपूर्ण भारत के भारतवासियों से और इस देश में रहने वाले सभी लोगों से, तो जो समझती है कि मनुष्यता क्या है, जो समझती है कि वास्तव में धर्म क्या है, जो क्योंकि कहीं पर भी किसी की हत्या करना और किसी भी तरह से ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नहीं सिखाता, क्योंकि हर जगह सीख है कि प्रेम से और भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं होता, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और चूंकि गाय हमारी माता है, हम सनातनियों की माता है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू उसे माँ मानते हैं, क्योंकि संविधान हमें धारा 25 के अंतर्गत ये अधिकार देता है कि हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करें और जो हमारा धार्मिक आधार है उसके बारे में हमें बात कहने का हक है। और गाय हमारी जो धार्मिक आस्था का मूल मर्म है, सनातन का मूल जड़ है। इसलिए इस देश में गोहत्या बंद हो, गोमाता राष्ट्रमाता घोषित हो, इस अभियान को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान त्रिपुरा होते हुए सीधे शिलोंग में पहुंचेंगे और शिलोंग में लगभग वो 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे और एक गोध्वज की स्थापना की जाएगी और साथ में वहाँ पर एक गो सभा का आयोजन होगा और ये संकल्प लिया जाएगा कि संपूर्ण भारत से गोहत्या बंदी हो और गौ को माता का सम्मान हो, जिससे हमारे खेतों में जो हमारे खेत हैं वो विषमुक्त होंगे। अगर गाय बचेगी तो हमारी खेती बचेगी, गाय बचेगी तो हमारा पर्यावरण बचेगा, गाय बचेगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग का संकट हटेगा, गाय बचेगी तो सब कुछ समाधान उसके बारे में है। इसलिए गाय जो सभी मानवों का भला करती है, तो इस देश के समस्त मानवों को, जो मानव है वस्तुतः, उन्हें समझना पड़ेगा। इसीलिए सनातन के आर्ष ग्रंथों ने, इस देश के हमारे वैदिक ग्रंथों ने, हमारे पुराणों ने गाय को माता का सम्मान दिया। पशुओं न गाव, गाय पशु नहीं है ये बात कही, गावो विश्वस्य मातृ, गाय विश्व की माता है बात कही। तो इसी काम के लिए उसको इस देश में हम माँ का सम्मान दिलाना चाहते हैं और उसकी हत्या को बंद करना चाहते हैं और यही सब संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। इसमें हमारा किसी से कोई सांप्रदायिकता नहीं है। जिस तरह से इस मैटर को गलत दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस देश के एक नागरिक होने के नाते, एक सनातन हिंदू होने के नाते हम सबका ये अधिकार है कि हम अपनी बात को किसी भी प्रदेश, किसी भी जगह पे रख सकते हैं। और इस पर जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं या इसको गलत तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इसे गलत तरह की धारणाएं गढ़ी जा रही हैं, ये वास्तव में लोकतंत्र पे खतरा उन लोगों की सोच है जो इसको एक गलत दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। हम अपील करते हैं कि सांप्रदायिकता और सद्भाव के इस पूरे प्रकल्प को आगे बढ़ाइए और गोहत्या के कलंक को मिटाकर आइए हम देश में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाएं। और हमारे बीच में शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि
ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी हैं और हम सीधे तौर पर उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो आखिरकार शंकराचार्य भगवान का जो यहाँ पर प्रादुर्भाव होने जा रहा है, तो इस पूरे क्रम को वो आपको समझाएंगे और सीधे हम उनकी तरफ चलते हैं। ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी। गौध्वज स्थापना भारत यात्रा के क्रम में आज पत्रकारों को संबोधित करने का अवसर मिला है। यद्यपि हम लोग सामने उपस्थित नहीं हैं, पर्यावरण और बारिश के कारण, रोड के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन मेघालय शिलोंग के जो सभी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आगामी 22 सितंबर 2024 से शुरू होकर के 26 अक्टूबर 2024 तक चलने वाली गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के क्रम में 2 अक्टूबर 2024 को पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी मेघालय की भूमि शिलोंग में पधार रहे हैं और शिलोंग की मानवीय संवेदना को रखने वाले जनता की ओर से भारत की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक समाप्त होना चाहिए। पिछले लगभग 200 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की परिसमाप्ति होनी चाहिए और भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, गौ माता को पशु सूची से हटा देना चाहिए और माता की सूची में स्थापित करना चाहिए। इसके लिए हर प्रदेश की कैपिटल में, राजधानी में जाकर के शंकराचार्य जी गौ ध्वज की स्थापना कर रहे हैं और स्थापना करके यही मांग कर रहे हैं कि भारत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। हम देश के प्रधानमंत्री जी से और मेघालय के समस्त मानवीय संवेदना रखने वाले समस्त जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा में आप सब सहयोग प्रदान करें और सहयोग प्रदान करके हम ऐसी संस्कृति विकसित करें जिसमें अपने जीव के स्वाद के लिए, अपने आनंद के लिए दूसरों की हत्या करना बंद करें। भले ही आप गाय को माना मानते हो जो हिंदू ना हो, लेकिन कम से कम संवेदना तो आपके अंदर भी है। हम समझते हैं कि आपके शरीर में भी जब कटता है तो खून निकलता है, जब आप नमक खाते हैं तो नमकीन लगता है, चीनी खाते हैं तो मीठा लगता है, तो मतलब सबकी संवेदनाएं एक जैसी हैं। तो जब हमारी संवेदनाएं एक जैसी हैं तो हम 100 करोड़ हिंदुओं की माता, जिनको हम गाय को माँ मानते हैं, उन गऊ की हत्या को रोकने के लिए शंकराचार्य जी द्वारा किए जा रहे प्रयास में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। हम शिलोंग के आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मेघालय के समस्त धार्मिक जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि मेघालय से ये संदेश जाना चाहिए कि हम इस देश में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। आगामी 2 अक्टूबर 2024 को पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के क्रम में शिलोंग पधारेंगे। आप सब उसमें सम्मिलित हों, महाराज ध्वज स्थापित करेंगे। गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के प्रभारी के रूप में मुकुंदानंद ब्रह्मचारी हम आपको संबोधित कर रहे हैं और सह प्रभारी के रूप में हमारे भाई आदरणीय श्री विकास पाटनी जी ने आपको संबोधित किया है। जय गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता।